अमेरिका ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी बहरिया और कोस्ट गार्ड तवील अरसे से जहाज के ताकुब में थे। रूसी जहाज आबदोज और जंगी बहरी जहाज की हिफाजत पर मामूर था। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक जहाज वेनेजुएला, रूस और ईरान जैसे अमेरिकी पाबंदियों का शिकार ममालिक का खाम तेल ले जाने वाले नाम नेहाद शैडो फ्लीट का हिस्सा है। रूस और चीन सिर्फ मजबूत अमेरिका से खौफजदा हैं। मैंने अमेरिकी फौज को दोबारा मजबूत बनाया। अमेरिका के बगैर रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं। मुदाखलत ना करता तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होता। सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं 8 जंगे रुकवाई मगर नोबल अमन इनाम ना देकर नॉर्वे ने गलती की। मेरे आने से पहले नेटो ममालिक दिफाई अखराजात अदा नहीं कर रहे थे। मैंने 5% GDP तक अदायगी पर मजबूर किया। अमेरिका अकेला नेटो का बोझ उठा रहा था। मुल्की वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश अपने दो टोक मौके पर कायम। सदर BCB और स्पोर्ट्स एडवाइजर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर आसिफ ने कहा खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अहम है। BCBI खुद मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी ने ना देने की बात कर चुका। ये वाज़ेह सबूत है कि भारत महफूज मुल्क नहीं, हम दूसरे वेन्यू श्रीलंका में मैचेस खेलना चाहते हैं। ICC हमारा मौक़िफ़ गैर जानिबदारी से सुनेगा। ICC ने अपने खत में खिलाड़ियों को दरपेश खतरात पर तवज्जो नहीं दी। अमीनुल इस्लाम बोले ICC ने हमें मसला वाज़ेह करने को कहा है। सिक्योरिटी की वजह से अगर वर्ल्ड कप पर समझौता करना पड़ा तो हम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक करार। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर मोइन अली फट पड़े। कहते हैं सबको मालूम है ICC कौन चलाता है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। ये सूरत-ए-हाल काफी अरसे से है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा होता रहा है लेकिन बात दबा दी जाती है। मोइन अली ने कहा T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के मामले पर बांग्लादेश को कसूरवार नहीं समझता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर रियाज सादिक को PTI से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन के राब्ते के मुंतज़िर। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से मुज़ाकरात करने का फैसला। उधर नेशनल डायलॉग कमेटी ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद में कमेटी की पहली नशिस्त। मुज़ाकरात का तरीक़ेकार और दर्जा हरारत में कमी पर जोर। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तेफाक। कहा गया हुकूमत एतमाद बढ़ाने के लिए इक़दामात करे। हुकूमत अपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग और जमहूरियत आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और ये इन्हीं का मैंडेट है। अब PTI की जवाबदीदा है कि वो मुज़ाकरात करती है या नहीं। बानी PTI का एजेंडा वाज़ेह है, वो एक और 9 मई चाहते हैं। अभी तो रब्ता नहीं हुआ मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफ़ा मुज़ाकरात की बात की है, वो हमारी टीम के कप्तान हैं और हमारे लीडर हैं, तो इसलिए हमारी तमाम जो जमात है और हमारे जो इत्तेहादी हैं वो वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात रखने हैं और हम चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की वजह से जितना बिगाड़ मुआशरे में पैदा हो चुका है और वो तफरीक और इंतशार जो नज़र आ रहा है उसे कम करने के लिए और मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी है। PTI संजीदगी दिखाए, मुल्क बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार है। स्पीकर चैम्बर में आए तो बात हो सकती है। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात से हल ना हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला स्पीकर ने हल करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन गए। 100 इंडेक्स 1,86,000 और 87,000 के 2 हिस्से अबूर कर गया।
100 इंडेक्स 1456 पॉइंट से ज्यादा से 1,86,518 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,87,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। दिन भर 86 अरब 59 करोड़ रुपए के 1 अरब 33 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। बरामद कुनिंदगान को टैक्स रिफंड के हवाले से कोई कोताही कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं बरामदात पर मबनी तरक्याती हदाफ का असूल हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म के ज़रिए बरामदात में इजाफे और तजारती खसारे में कमी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। कारोबार और ज़रूरी शोबे को कर्ज का तरीक़ेकार मज़ीद आसान बनाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टेट बैंक को हिदायत। जायजा इजलास में कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक में SMEs मईशत और सनतों की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए। नए कारोबार शुरू होने से मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो पॉलिसी मिलकर बनाएं, कौम को एतमाद में लेकर ऑपरेशन करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा बंद कमरों के फैसलों ने दोबारा हमारा जीना हराम कर दिया। हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी और देते रहेंगे। मेरी आंखों में आंसू अवाम के दर्द के हैं। 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा के लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वजीर आला हैं, उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। जहाँ जहाँ पे उनकी होंगी एक्टिविटीज़ उस पे हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को सिंध में खुश आमदीद कहेंगे। पूरा प्रोटोकॉल और मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। सुहेल अफरीदी को मुकम्मल आज़ादी होगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मेहमान की इज्जत करना हमारी रवायत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, तहरीक इंसाफ ने आज तक गलियों के सिवा कुछ नहीं किया। कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर एतराज है। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। ख्वाजा इमरान नजीर साहब, आपको, सेक्रेटरी हेल्थ नादिया, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि आपने इतना जबरदस्त काम किया। ये 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो मेरे सामने बैठी हैं, ये जो पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और अब हुकूमत आपकी शक्ल में, हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चल कर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। और अब इंशाअल्लाह ताला कोई शहर ऐसा नहीं रहेगा, कोई गली ऐसी नहीं रहेगी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा, कोई कूचा ऐसा नहीं रहेगा जहाँ हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है, तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल सकती है। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पंजाब की बाहिम्मत खवातीन जो चाहें हासिल कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने आपको इंसानों की खिदमत के लिए चुना है। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस जब मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां भाग जाएंगी। हुकूमत अब बीमार अफराद का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी। अब हम इलाज के लिए उनके घर जाएंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शराब व असलहा बरामदगी केस में इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया।